हैं अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से हैं। शुरुआत में अलाउद्दीन से करूंगा। अलाउद्दीन, राजधानी लखनऊ में आज क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं, या नाइट कर्फ्यू का आज दिन में कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत जरूरी अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकले? देखिए, मैं राजधानी लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल पर हूँ फिलहाल। आज के दिन का जो सबसे बड़ा अपडेट है, और लोगों को जानना भी चाहिए कि अगर वो घरों से निकल रहे हैं तो बिल्कुल ना निकले टीकाकरण के लिए। आज टीकाकरण को पूरा ब्रेक रखा गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ही हो रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि ये गाइडलाइन कल सरकार ने जारी कर दी थी। टीका उत्सव कार्यक्रम सरकार मना रही है 11 तारीख से 14 तारीख तक। तो ऐसे में आज जो है कहीं से भी अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है। दूसरी, भारत सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन आई है कोरोना वैक्सीन को लेकर। आइए उसको समझ लेते हैं। मेरे साथ महेश जी हैं। महेश जी, नई गाइडलाइन क्या कहती है? नई गाइडलाइन भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्पष्ट निर्देश किया है कि जिसको फर्स्ट डोज लग गया है, सेकेंड डोज 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में लगाएं, तभी ये दवा कारगर होगी। तथा 3 महीने तक इसका कंप्लायंस करें, 3 महीने तक पालन करें, मास्किंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड सैनिटाइजिंग करें और भीड़ भाड़। जो 4 हफ्ते की गाइडलाइन थी अब वो 6 से 8 हफ्ते की हो गई, ये आप बात कह रहे हैं? जी, ये 6 से 8 सप्ताह हो गई है, तभी ये वैक्सीन कारगर होगी। कोविशील्ड पे ये स्पष्ट ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, इसीलिए हमारे सचिव साहब ने ये स्पष्ट निर्देश किया है। भारत सरकार से गाइडलाइन आई है, ये नई बात बिल्कुल है कि जो 4 हफ्ते का पूरा गाइडलाइन थी अब वो 6 से 8 हफ्ते की हो गई, यानी दूसरा डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद दिया जाएगा। दूसरा, टीका उत्सव है 11 से 14, क्या तैयारी है आप लोगों की? ठीक है, हम लोगों की ट्रेनिंग, अभी हम लोग ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हैं। 11 तारीख से 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के एंड तक। 11 तारीख को ज्योतिबा फुले साहब की जयंती है। 11 से 14 के बीच में विशेष मॉडल के रूप में अस्पतालों को सजाया जाएगा तथा विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि आम जनता को। आएंगे हम आपके पास, कानपुर चलते हैं जहां से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? कितना पालन हो रहा है कोविड गाइडलाइंस का, नाइट कर्फ्यू का? और जो अपडेट अलाउद्दीन दे रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर अब एक नया प्रोसेस भी अपनाया जा रहा है, टीका उत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि घर पे रहना बहुत ज़रूरी है और मास्क ज़रूर लगाएं। शायद कुछ लोग समझ रहे हैं, शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र, जो नहीं समझ रहे हैं वो समाज के लिए तेजाब की तरह हैं। ये देखिए मेरे ठीक सामने ये व्यक्ति चले आ रहे हैं, बिल्कुल इस बात से अनजान कि इधर आइए, आप इधर आइए, अरे इधर आइए। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अबे झोला में है। झोला में क्या कर रहा है? झोले में सांस ले रहा है? सांस झोले में ले रहा है ना, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अब लगा ले अबे बाबूजी। पहले गमछा लगाइए, मुंह पे लगाइए, घूमे। देखिए समझने को तैयार नहीं। ठीक सामने देखिए, अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको, निश्चिंत बने बैठे हैं, सामने लोग बैठे हैं, वो गमछा हटा के मेरे सामने रुमाल लगाने लगे। ये दोनों आराम से बीड़ी पी रहे हैं, इनको भी चिंता नहीं है। ये हाल तब है जब रोज कानपुर में मौतें हो रही हैं। 6 मौतें 24 घंटे में हो चुकी हैं। और अगर बात की जाए मरीजों की तो 6 से 17। आपका गमछा कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क मास्क कहाँ है? मास्क हमारा मास्क कहाँ है सर आपका? ये क्या दिखा रहे हैं आप? अरे क्या दिखा रहे हैं? मास्क है, गमछा है ना। अरे मास्क नहीं है? मास्क नहीं। तो गमछा लगाइए पहले। देखिए कितना बेपरवाह लोग हैं। देखिए रिक्शे की बात की जाए, कैमरा देखते हैं, देखिए रिक्शा वालों को, ये हर जगह समाज में ये बीमारियां फैला। देखिए पढ़ा लिखा आदमी आई कार्ड लगाए किसी कंपनी का, वो चला आ रहा है बिना मास्क के, ऐसा लग रहा है किसी मोती झील या किसी पार्क में टहल रहा हो। हम इससे पूछने जाते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी की हालत है। देखिए अब कैमरा देख के, इधर आइए, इधर आइए। ये आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? जी मेरे को दिक्कत हो रही थी सांस लेने चलने में, पैर में चोट है इसीलिए दिक्कत। अरे पैर की दिक्कत से सांस का क्या मतलब है? अरे तो चलने में सांस अपनी फूलती है ना। घर में लेटी है फिर आप। देखिए कोई ना कोई अमित जी बढ़िया बहाना है। ये दलीलें हैरान करती हैं अमित, ये दलीलें हैरान करती हैं कि मास्क मुंह पे लगाना है। वो कह रहे हैं कि पैर में चोट लगी हुई है। उपेंद्र के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बीते 4 दिनों से लगातार देश भर में 1 लाख से अधिक केस आ रहे हैं। क्या वाराणसी में भी इसी तरीके की लापरवाही बरती जा रही है? लोग अब मास्क को जेब में रख के, झोले में रख के चल रहे हैं या मुंह पर लगा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल अमित, वाराणसी धर्म नगरी है और इस वक्त पूरे देश को मैं धर्म से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश रोक लग गई है, यानी कि आप अब शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। और वहां पर जो मंगला आरती होती है वो सुबह 2:30 से 4 बजे के बीच होती है, जिसमें देश भर से सैकड़ों लोग आते हैं हर साल और उनको जो है हर दिन की वेटिंग बहुत लंबी होती है मंगला आरती की। लेकिन फिलहाल अगले आदेश तक मंगला आरती के टिकट पर भी रोक लगा दी गई है। जो भी टिकट पहले के थे उनके निरस्त कर दिए गए हैं। और यही नहीं, आपको अब कैंपस में सिर्फ झांकी दर्शन होंगे। सुबह और शाम को और आरती के वक्त आप गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी मैं संकट मोचन दरबार की आपको बात बता रहा हूँ। संकट मोचन दरबार में भी जो है चरणामृत का जो प्रसाद मिलता है हनुमान जी महाराज का, वो भी अब नहीं मिलेगा। और आपके जो फूल माला जो आपके होंगे वो भी जो है अब आपके रख लिए जाएंगे और हर 4 घंटे में उन्हें अर्पित किया जाएगा। तो हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको ये चिंता नहीं है, तो इसको लेकर ये प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि मास्क को लेकर, हालांकि बहुत सारे पंडा पुरोहित हैं जो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ आज शनिवार है और जो लोग दर्शन करने आए हैं उनके भी जो है मास्क लगा हुआ है। ये देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि आज शनिवार का दिन होता है तो लोग हनुमान जी महाराज और शनिदेव में आते हैं, यहाँ पर भी मास्क लगाए हैं। मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। सर, मास्क बहुत जरूरी है? जी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ लोग ऐसा पालन कर रहे हैं और ये कुछ अच्छी लोग बात है इसको ये हल्के अच्छी में ले रहे हैं। तस्वीर है जो वाराणसी से आई कि कम से कम लोग वहां पर इस बात का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। हम मेरठ चल लेते हैं, वहां से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, वहां से क्या अपडेट है, कैसी तस्वीर है मेरठ से? जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। खास तौर से एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के जो जिले हैं वहाँ बहुत तेज गति से कोरोना फैल रहा है। मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर समेत एनसीआर के क्षेत्र में कोरोना पैर पसार रहा है। मैं इस वक्त मेरठ के बस अड्डे पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने मास्क लगाना जरूर शुरू कर दिया है। अभी भी कुछ ढीठ लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब जब निकल रहे हैं लोग तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी निकल रहे हैं तो वो भी चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि बस अड्डे का ये नज़ारा है, लेकिन ढीठ लोगों से जरा बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मोबाइल देख रहे हैं, मास्क हाथ में क्यों रखे हुए हैं? अभी लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगाते मास्क आप लोग? अभी लगा रहा हूँ। बॉडी बना रहे हो, सेहत बना रहे हो, अगर बीमारी पकड़ लेगी तो क्या होगा आपका? ये देखिए मास्क नहीं लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मास्क लगाए बैठी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर मास्क लगाना कितना अनिवार्य है। मैडम, ये बताइए कि आप यात्रा करने जा रही हैं, मास्क लगाना कितना अनिवार्य है? आप मास्क लगाए हुए हैं, मेरठ में नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है, ऐसे में जो ढीठ लोग हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जो सरकार बोल रही है उनकी बातों को मानना चाहिए। मास्क लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बस। और जितने भी लोग हैं सभी को मास्क लगाने का संकल्प ले लेना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, सही बात है। दूसरी वेव है, सेकंड वेव और डेंजरस है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। मास्क लगाने का संकल्प ले लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो मास्क लगाए हुए हैं, वो समाज को संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो ढीठ लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो लोग मास्क न लगाना अपनी आदत समझते हैं? मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क लगाना चाहिए। ठीक है यही उमेश, एक तरीका है कोरोना को हराने का। उम्मीद करते हैं संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो कि ढिठाई बरत रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी